नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 18 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। और ये अपडेट से रिलेटेड ही वीडियो है, बट यहाँ पे अपडेट जो ये अलग टाइप का है। यहाँ पे स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं, यहाँ पे देखिए मैं पूरा मार्केट का ही बात करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो पहले तो देखिए इंडियन मार्केट का हम थोड़ा टाइमलाइन एक बार समझते हैं। ओके, पिछले एक साल में आपको पता होगा कि 2024 का जो सितंबर था ना, वहीं पे निफ्टी का जो है वो ऑल टाइम हाई लगा था। वो करीब 26,200 का हाई लगा था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वीक क्वार्टरली रिजल्ट था, बाजार में गिरावट आया और फिर मतलब जो कहते हैं ना, आग में घी लगाने का काम कर दिया ट्रम्प टैरिफ ने। ओके, आग में घी लगाने का काम कौन सा क्या किया ट्रम्प टैरिफ ने। ओके, जिसके वजह से पता है बाजार में गिरावट और ज़्यादा रहा। गिरावट तो इस ऐसा था कि मतलब अप्रैल मंथ में मुझे याद है तब निफ्टी जो है करीब करीब 22,000 के लेवल पे आ गया था। ओके, और निफ्टी का जो पी रेशियो था ना, वो ऑलमोस्ट 20 के भी नीचे आ गया था, 19.7 के आसपास आ गया था। ये था ट्रम्प टैरिफ का मतलब मैं बोलूँगा खौफ। और अगस्त आते आते आपको पता है कि सिचुएशन और भी ख़राब हो गया। इंडिया यूएस का रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया। और अगस्त 27 तारीख के आसपास आई गेस मुझे याद है कि अमेरिका ने जो है वो पूरा 50% टैरिफ लगा दिया। ओके, 25% तो इन्होंने पहले से बोल के रखा था और 25% एक्स्ट्रा लगा दिया। ओके, ये बोल के लगा दिया कि आप जो है रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं। तो ये था देखिए शॉर्ट में पिछले एक साल का रिकैप। मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो ये था कि एक साल में क्या क्या रहा और इसके वजह से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा था। बट अभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे कि देखिए बाजार ना बहुत जल्दी में भी, अगर मैं जो बोलने जा रहा हूँ अगर वो हो गया तो मे भी बाजार बहुत जल्दी ना ऑल टाइम हाई भी लगा देगा। बाजार को समय नहीं लगेगा ऑल टाइम हाई लगाने में। ओके, तो मैं क्या चीज़ का बात करने वाला हूँ, तो देखिए मैं बात करने वाला हूँ एक, आप पता नहीं आप इन्हें जानते हैं कि नहीं, बट अगर आप फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़े हैं तो आपको थोड़ा अगर इन डेप्थ में अगर एनालिसिस करते हैं फाइनेंस मार्केट का, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए इंडिया का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, पीछे देखिए इनका नाम भी लिखा है। ओके, वी अनंत नागेश्वरन। ओके, ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ओके, अब जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट एडवाइस करते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंड। ओके, इसलिए आप देख सकते हैं कि इनका इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे भी मतलब डायरेक्ट इनका मतलब फेस टू फेस बात वार्तालाप होता है। तो जब ऐसे टाइप के लोग कुछ भी कमेंट करते हैं ना, तो उससे हमें मतलब अच्छा से ध्यान से मतलब ख्याल से सुनना चाहिए। और अभी इन्होंने रिसेंटली क्या बोला, इन्होंने देखिए रिसेंटली ये बोला है ना कि यूएस जो है ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इन्होंने जो लगाया था ना, हम रशिया से तेल खरीदते हैं उसके लिए, वो टैरिफ यूएस हटा सकता है। ठीक है, हम जो रशिया से जो ऑयल खरीदते थे यूएस, उसके लिए जो टैरिफ लगाया था वो टैरिफ हट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोलूँगा कि बहुत मतलब मज़ा मस्ती, बहुत अच्छे मतलब दिन आ जाएंगे मार्केट का, क्योंकि हमें रशिया से सस्ता ऑयल भी मिलते रहेगा और साथ में यूएस का टैरिफ भी हट जाएगा। तो आप सोचिए कितने अच्छे दिन मतलब आने वाले होंगे। ओके, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि ये 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था रशिया से ऑयल खरीदने के कारण, वो तो हट सकता है। ऊपर से और जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था 25%, वो भी 10 से 15% कम हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप समझ लीजिए 50 में से ये 25 को पहले हटा दीजिए, 25% टैरिफ बचा। अब उस 25 में से मैं ये 10% भी हटा दूँ ना, तो भी इंडिया पे ओवरऑल टैरिफ जो है वो 15% के आसपास आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या बोलूँ, तब तो इंडियन इकोनॉमी बोलिए, स्टॉक मार्केट बोलिए, ये सब मतलब ऑल टाइम हाई पे बहुत जल्दी मतलब छलांग लगा देंगे। ओके, इन्होंने देखिए टाइमलाइन भी बताया कि मतलब कब इंडिया का मतलब टैरिफ हट सकता है। ओके, मैं देखिए ये इनका खुद का स्टेटमेंट है, इनका क्या कहना है देखिए, आई डू बिलीव दैट द पेनल टैरिफ्स। ओके, मतलब ये जो पनिशमेंट के तरफ से जो पनिशमेंट के लिए जो इन्होंने जो 25% टैरिफ लगाया था, विल नॉट बी देयर बियॉन्ड नवंबर 30। तो इनका ये मानना है कि नवंबर 30 तारीख के बाद जो है ये जो 25% का जो एक्स्ट्रा टाइप था ये नहीं रहेगा। ओके, अब नवंबर 30 नहीं हो, दिसंबर 30 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध महीने में कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। ओके, तो इन्होंने टाइमलाइन भी एक रफ दे दिया है कि मतलब टैरिफ का जो खेल है ये कब ख़त्म होगा। ओके, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ये 25% टैरिफ ये तो खैर ख़त्म हो ही जाएगा
ओके, मैं पेनल्टी वाला टैरिफ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा जो 25% और जो डोनाल्ड ट्रंप लगाए थे, ओके, उसमें भी जो है 10-15% का कमी हो जाएगा। और ये जो है नेक्स्ट 8 से 10 महीने, मतलब आप मान के चलिए 2 अढ़ाई या मैक्सिमम 3 महीने के आसपास का ये टाइमलाइन है, ओके। और इसमें जो है टैरिफ का खेल मतलब ख़त्म हो सकता है। और इन्होंने जो कहा है, देखिए कुछ खुला हवा में ऐसा नहीं कर दिया। इन्होंने कहा है रिसेंट डेवलपमेंट्स, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए है मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर में, उनका एटीट्यूड में, जो कि मतलब लगता है कि हाँ मतलब यूएस को भी अब समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसे गलती होते जा रहा है, ओके। और देखिए इनका ये जो बयान आया है कि इंडिया पे टैरिफ बहुत कम होगा, ये ऐसा टाइम पे आया है जबकि देखिए अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अगस्त मंथ में जब इंडिया पे 50% टैरिफ लगे थे, तब यूएस ने जो है नेगोशिएशंस भी बंद कर दिया था इंडिया से, ओके। इंडिया से ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशन भी यूएस ने बंद कर दिया था। बट अभी रिसेंटली देखिए यूएस ने, अमेरिका ने खुद इंडिया से जो है नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, ओके। इंडिया से जो है उन्होंने खुद ही जो है नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया। और अभी यूएस का जो नेगोशिएशन का टीम है वो दिल्ली में आ भी चुकी है इंडिया के नेगोशिएशन टीम से मतलब बात करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड दिखाता है अमेरिका का, ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहाँ पे तो खैर वही मेंशन है कि ये जो 50% का टैरिफ है ये एक्सपोर्टर्स के लिए मतलब बहुत ख़राब था, मतलब एक नाइटमेयर टाइप का था मैं कहूँगा एक्सपोर्टर्स के लिए, ओके। अब देखिए आते हैं एक और चीज़ पे, अब आते हैं थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप पे, ओके, कि इन्होंने आखिर ये टैरिफ वैरिफ वाला इतना जो लफड़ा लगा रखा है ये किया क्यों है, ओके। तो देखिए मैं सच में बोलूँगा ना, डोनाल्ड ट्रंप ना एक सच में बहुत ज़्यादा ना प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। इन्होंने ना साइकोलॉजी का जो गेम है ना ये बहुत अच्छा से पता है, ओके। तो इन्होंने देखिए ये जो टैरिफ का जो धमकी डर दिखा दिखा के ना जापान, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट से ना, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, उनसे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका पे इन्होंने ला दिया सिर्फ एक ही चुटकी में, ओके। लेकिन मैं बोलूँगा कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के जो टॉप पे जो लोग बैठे हैं, ओके, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स ना, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि ट्रंप का जो साइकोलॉजी है उसे समझ गए कि ट्रंप का साइकोलॉजी ही ये है कि आपको डरा धमका के आपसे मतलब फ़ायदा निकाल ले, ओके। इसीलिए इंडिया जो है वो अड़ा रहा, ओके। और अभी जो है सिचुएशन अब थोड़ा बेहतर होते दिख रहा है, ओके, बेहतर होते दिख रहा है। उसका अब ये सबूत है, आप देख लीजिए, जैसे अब यहाँ पे जैसे अभी 1-1.5 महीने पहले तक तो लग भी नहीं रहा था कि ट्रंप मोदी को विश करेंगे बर्थडे पे, बट इन्होंने बहुत अच्छा से विश किया। अब अगर आप ये करेंगे कि बर्थडे पे तो विश कर दिया तो कौन सा बड़ा बात, ये बर्थडे से भी पहले का एक सप्ताह का आप देख सकते हैं, ये सितंबर 10 का इनका अपना जो ट्रूथ सोशल जो ऐप है ना, वहाँ पे ये इनका मतलब कमेंट है, ओके, ट्वीट है, ओके। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड इंडिया की तरफ में दिखाया। कहीं ना कहीं देखिए यूएस को ये फील हो रहा था कि इंडिया का मतलब हाथ से जाना एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इंडिया चाइना रशिया के साथ मिल जाए तो फिर मतलब यूएस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक बड़ा इकोनॉमी, जायंट इकोनॉमी वाला कंट्री, याद रखिएगा अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के, ओके, 4th लार्जेस्ट, और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट भी हो जाएंगे। तो यूएस जो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, उनसे अच्छा रिलेशन रखता नहीं। अभी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है इंडिया, उससे भी अच्छा रिलेशन नहीं रख रहा। तो अगर सबसे खराबी रिलेशन बंद कर ले तो ये कहाँ से सुपर पावर बन के रह पाएंगे, ओके। ये एक चीज़ है। अब हालांकि जब से ट्रंप ने इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया ना, तब से मार्केट देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भागने लगा। ये पिछला एक सप्ताह का मार्केट के चार्ट है, ओके। आप देख रहे सीधा लगातार ये निफ्टी का चार्ट है, सीधा लगातार निफ्टी ऊपर ही चलते जा रहा है, ओके। वैसे ही मैं अगर आपको 1 महीना का भी चार्ट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 1 महीने में भी निफ्टी ने जो है 2-2.5% का अच्छा पॉजिटिव मतलब रिटर्न दे चुका है। अब देखिए आपको पता है कि अभी जो मैंने जो आपको बताई है 100% तो देखिए कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता, ओके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस है कि स्टॉक मार्केट में ना हर चीज़ पहले ना रिपोर्ट्स के जरिए ही आता है, उसके बाद 100% ऑफिशियली आ जाता है। बट शेयर बाजार का ये नियम है कि जैसे ही रिपोर्ट्स के जरिए भी कुछ न्यूज़ आता है ना, बाजार ऑलरेडी भागना शुरू कर देता है। जैसे कि पिछले 5-7 दिन में शेयर बाजार ऑलरेडी भाग चुका है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था बॉटम पे, वो तो बहुत ज़्यादा मज़ा उठाएंगे, और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उनके लिए एक ही लेसन है कि जब बाजार में डर रहे, अनसर्टेनिटी रहे, तब इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।